जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी लीला पता है ना? पता है कि नहीं? यस पता है। कलयुग की दोस्तों, यह कलयुग की लीला, कल की अवतार की। वेद पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत ये सब सतयुग की जीवनी है। शुरुआत करते हैं एक इंसानी जीवन की कहानी। ईश्वर की कहानी इंसानों तक पहुँची, मतलब ईश्वर ने जो बनाया वो इंसान दोहरा रहा है। बात करते हैं श्री ब्रह्मदेव की कहानी, सत्य की कहानी, सतयुग की कहानी। उन्होंने तो किन्नर रूप में सृष्टि की रचना की। उसके बाद किन्नर से निकले नर और नारी, श्री विष्णु और लक्ष्मी। उन दोनों की प्रेम कहानी और जीवनी और इंसानी रूप की कर्म, सारे कर्मों के हिसाब से एक कहानी 100% की जो बनी श्री ब्रह्मदेव की, उसको 2 भाग में बांटा गया। यानी 100% कहानी 50-50% में। 50% जवानी की श्री राधा कृष्ण नाम की और 51 कहानी समझ लो 50% के बाद जो एक शुरुआत हुई वो शादी की, पति पत्नी की। वो कहानी शुरू हो रही थी और विश्वामित्र एक भिक्षुक, एक दोस्त, एक मित्र, जीवों से इंसान बनाया गया। दोस्ती किया, भाई की तरह माना, वरदान दिया। विश्वामित्र से कहा कि गुरुजी आपके बैठना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, शादी हो गई, कुछ और भी सोचना चाहते हैं, बहुत कुछ करने हैं, सपने बहुत से हैं, आप जाइए विश्वामित्र, ये काम करिए। विश्वामित्र इंद्रदेव के वहाँ गए। इंद्रदेव इस वक्त नशे में थे, प्रेम, फिलहाल कहते हैं ना मदरा, इसको कहते हैं। यही सृष्टि निकली है। गांजा भांग दारू पर ये सब बेकार नहीं है, पर ये सब समय के हैं, ये एक दवा है। लेकिन तुम लोगों ने खुराक बना ली पर डे की। दारू पीना दवा है, समय समय पे लेना गांजा भांग सही है, लेकिन रोज़ाना पर डे काम ये वेस्ट बेकार है। तो भाई उन्होंने अपने कर्मों से इंद्रदेव ने अपना सिंहासन बनाया। फिर उन्होंने शादी करी, तो उनकी बहुत सी पत्नियाँ थीं। विश्वामित्र को राज पता चला, बताना नहीं चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब वरदान मिला विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र गया इंद्रदेव के पास आगे की जीवन लीला करने कि आगे क्या करना चाहिए। श्री विष्णु शर्मा रहे थे, शादी के बाद क्या करना था। अब चेला पूछ रहा था तो गुरु कैसे बताते, इंद्रदेव के पास भेज दिया गया राज पता करने के लिए। पर वो इतना कमीना था, उसको जाने नहीं दिया रहा था, उसने भेष बदल लिया था औरत का। सच बात तो ये बता नहीं रहे थे। नारी शक्ति रूप में उतर के गया। इंद्रदेव काम वासना में पड़े थे भाई। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी है, रूप धर के गया, पर छल करके गया। वो ध्यान नहीं दी अपनी पति पत्नी के संभोग में। फिर इंद्रदेव वहाँ अपना रूप दिखा, वो विश्वामित्र ने अपना रूप दिखा दिया। बस वो छल 25% की टोली नारी शक्ति की बन गई। विश्वामित्र ने कहा राज तो पता चल ही गया है, चलो 3 पैर खड़े हैं, चौथे हम बन जाते हैं, एक छत की तरह 4 पक्खे बनकर। तो 25% लड़कियां बना दिया, रासलीला किया, पाप किया। वही कहानी अधूरी रह गई श्री विष्णु की, क्योंकि विश्वास खत्म, ईश्वर खत्म। चाहे इंसान रूप में हो चाहे जिस रूप में हो, ईश्वर खत्म। विश्वास टूट गया, विश्वामित्र ने तोड़ दिया श्री विष्णु का। फिर महाकाल 57 से लेकर 74 तक चले। 75 के बाद अपनी जीवन लीला की, क्योंकि एक लाठी 2 सिरे, एक नंबर बना 57, उसका उल्टा करो 75 से महाकाल ने शुरू किया। और हमारा तो गुप्त रूप से चल ही रहा था, नागेश शेषनाग परिवार श्री गणेश का। उसके बाद सतयुग का अंत तक किया। फिर उसमें की कहानी पूरी हमने सही करी, उल्टा सीधा टुकड़ों में तोड़ी। मतलब जो सही निकली कहानी, जिस नंबर की, जैसे 100 लोग बनाए, 100 लोग जो सच्चे निकले, कोई 20 पे खड़ा सच्चा था, कोई 30 पे खड़ा था, कोई 40 पे, कोई 50 पे, कोई 60 पे, कोई 70 पे, कोई 80 पे। सच्चे जो हम छाँट फींट के जो निकाले वो 25% हमने निकाले। उन 25% की कहानी जो बात ग्रंथों में लिखी थी सीधी हमने उल्टा कर दी और कुरान को प्रैक्टिकल दे दिया। सारी कहानी आप मुस्लिम धर्म के जितने भी हैं 786 वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की सारे ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हारे कुरान से मैच कर जाएगा। अधूरा है ग्रंथ कुरान, 25% इसीलिए बना है, वरना खुद समझदार हो। अगर जो तुम्हारे ईश्वर अलग है, हिंदू के अलग है, तुम्हारे ईश्वर ने 25% क्यों बनाया, पूरा 100 क्यों नहीं किया? और हिंदू के 75 क्यों बनाया, सीधा 100 क्यों नहीं किया? 100% इंसान थे, उसमें निकाला गया, धर्म परिवर्तन हो गया, सच्चे को निकाला। जब विश्वामित्र को बताना था कि बैलेंस तराजू के भार की तरह इस्लाम धर्म बनाने जा रहे, तो माँ धरती ने कहा युद्ध हो जाएगा और भयानक।
सच और झूठ में इसका न्याय कौन कराएगा? श्री गणेश तो अजन्मे बन के चल रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? हमने कहा उधर हमारा खेल बनना पताल लोग वाला, हाथ उठा के ला रहे कहानी यहाँ पर इंसानी रूप में। नागलोक प्रवास तैयार करे पापा, हम आ रहे। फिर दानी बनकर आए, इतिहास लिखा, धर्म इंसानियत का, एक ही धर्म इंसानियत का। हर धर्मों के लिए एक ही धर्म, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, इंसानियत हर धर्मों में निभाई जाती है। क्या हम सही कह रहे हैं? यस, सही कह रहे हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, मजबूरी थी उल्टा सीधा करने की, त्रेता और द्वापर की। वहाँ से कलयुग तक, सारी द्वापर तक आए, पूरा ग्रंथ लिखते, अपनी कहानी लिखते, तो शॉर्टकट बता रहे हैं। उसके बाद जब 50-50% की 2 कहानी थी तो 3 करनी पड़ी, 33 बैठ गई, 99 तक हो गई, फिर भी एक बच रहा था। जब विश्वामित्र आया तो 25-25 कर दी, 25 चकू 100% की कहानी बनी। उसको हमने निकाला, 50% हमने विश्वामित्र को दे दिया, मतलब कलयुग को दे दिया, और बचा 50%। उसमें से 14 बनाया त्रेता, 36 का बनाया द्वापर, 36-14 हो गया 50% का कलयुग। कलयुग में आज़ादी दी थी, इसलिए ये सारे खेल हमें 50% में खेलने थे। अब बताओ हमने कैसे बता दिया था द्वापर में कलयुग के बारे में, बताते हैं कैसे बताया था। दोस्त, 0 शुरुआत हुई, 1 से लेकर 10,000 तक कहानी बनी। हम तो 10 तक चले ना, वही कहानी दोहराई गई। जब हम 50% पे आ गए थे द्वापर युग में, तो हमको तो पता था ना कि आगे क्या होगा, शुरुआत कैसे हुई। तो भाई तुम लोग सीधा चलते गए और हम वहीं से उतरते गए। मतलब तुम लोग 1 से लेकर 100 तक चले, उसके बाद एक नई योजना करी, हम वहीं 100 से पलटी मार लिया, 100 से वहीं पलटी मार लिया। और 10,000 की कहानी यहाँ तक आ गई 2000 में, मतलब 20